अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मोमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू अंबिया इकराम है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है बेइज्जत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा की जब बेइज्जत हुई, ये आयत 45 से बात शुरू हो रही है। इस शुरू से पहले दूसरी अंबिया का ज़िक्र है कि सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून, हमने मूसा और उनके भाई हारून को भेजा। कैसे भेजा? बेआयातिना व सुल्तानिन मुबीन, उन्हें खुले दलाइल देकर, साफ। सुल्तान सलत से है, सलत कहते हैं गलबा, इसी से सल्तनत है, इसी से सुल्तान होता है, इसी से मुसल्लत है जो गालिब हो। ऐसी दलील उनको जो बड़ी खुली थी, बड़ी वाज़ेह थी, बड़ा क्लियर थी, उसमें कोई मसला नहीं था। तो हज़रत मूसा को खुले दलाइल, अहकाम इलाही, इख्तियारनामा देकर फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ भेजा गया। और फिर 46 में फ़िरौन ने क्या किया? फ़िरौन दारुल तकब्बर के साथ सरकशी की। उन्होंने एक तो बात नहीं मानी, लेकिन कैसे की? फस्तकबरू, तकब्बर किया। तो असल मसला ही तकब्बर है। उनके ख्याल में उनकी सल्तनत, उनका इख्तियार, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत बहुत बड़ी है। ये मूसा की तरफ से आगे उनको समझाने के लिए। और क्या कहते हैं, वो कानू कौमन आलीन, वो सरकश लोग थे। आलीन अलाव से है, अलाव कहते हैं बुलंद, तकब्बर, सरकश, इसी से अली है सबसे बुलंद बुलंद, तो आला है भी इसी से। तो ये सरकश लोग थे। और फिर आगे बात आ रही है जी कि 47 में से कि अज़ली खबत का शिकार निकले, अपने जैसे 2 आदमियों को मान लाने से इनकार कर दिया। और मज़ीद ज़िक्र ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम बशर होने के साथ खिदमतगार कमी कौम से तलक रखते हैं। आप कैसे माने? मान कैसे लें? क्योंकि कालू अनुमिन बशर है ना, कि तुम 2 इंसान हो ना हमारे पास, हम जैसी मिस लेना, हम जैसे। और तुम्हारी कौम क्या है? लना आबिदून, हमारी बंदगी करती है, खिदमत करती है, हमारे कमी कमीन है, हम उनसे खिदमतें लेते हैं, बेटों को कत्ल कर देते हैं, बेटियों से वाहियात तो ये करते हैं, खराबी करते हैं, तो क्या कुछ कर सकती है हमसे? तो ये सारा एक तो उस कौम से हो, कमी कमीन लोगों से हो, ऊपर से है हम जैसे, तो कहते हो हमारी बात मानो, हम तुम्हें मान के फिर हम किधर गए? तो यही हमेशा से खतरा है कि इंसान ने नबियों को नहीं माना। जो ज़माने के लोग थे साथ वाले, उन्होंने कहा तुम हमारे जैसे बशर हो, तो इसलिए नहीं मानते। बाद वालों ने मान के कहा कि वो हम जैसे बशर होते तो नबी कैसे होते? उन्होंने नबूवत का इनकार बवजह बशरियत किया, और बाद वालों ने बशरियत का इनकार बवजह नबूवत किया। तो ये फिर फ़िरौनियों ने साफ तौर पर नबियों को झुटलाया। ये 48 नंबर में बात आ रही है। फ़कज़्ज़बूहुमा, फिर उन्होंने झुटलाया दोनों को। कानू मिनल मुख़लक़ीन, और फिर हलाक होने वाले थे। तो ये जब भी झुटलाएँगे, नतीजा तकज़ीब का ये 6वां नुक्ता है, वो हलाकत की सूरत में निकलना है। तकज़ीब अंबिया से हलाकत नहीं बच सकती। हाँ, पिछली उम्मतों में उसी वक़्त था हुआ, अल्लाह ने फ़िरौन को गर्क कर दिया। अभी हमें छूट है, मौत तक की छूट है कि वापस आ जाओ, ठीक आ जाओ। जो नबी है उनकी हकीकत को मान लो, उनकी हैसियत को मान लो, उनके हुक्म को मान लो, उनके तरीके को मान लो। नहीं मानोगे तो फिर मसला क्या है? फिर यही मसला हो रहा है जो कि हो रहा है। तो अंबिया की तकज़ीब करने वाले सरदारान चौधरी किस्म के लोग अपने इनकार की उमूमी वजह ये बताते कि हम एक अपने जैसे इंसान की पैरवी हो रहे हैं। लेकिन हज़रत मूसा के लिए उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हमारी गुलाम कौम से है, लिहाज़ा इन गुलाम इंसानों की पैरवी हम क्यों करें? तो ये एक शुरू से इंसान का वतीरा रहा है, इसी चक्कर में रहा है। तो हज़रत मूसा को बेइज्जत के साथ भेजा गया। और ये वाक़या बड़ी तफ़सील के साथ ये सूरह ताहा में आया 20 नंबर में। तो यहाँ तो इसका ज़िक्र आ रहा है, तो वहाँ पे ये उसमें देखें, ये अल्लाह ने उनसे पूछा है ये चीज़ों का ज़िक्र वहाँ पे। आयत नंबर 9 से शुरू हो रहा है कि वो उन्होंने आग देखी और फिर गए पहाड़ की तरफ कि मैं आग कल लेके आता हूँ, या रास्ता ही मालूम करता हूँ, पता लगे क्या कुछ है। तो वहाँ अल्लाह ने उनको बुला लिया और अल्लाह ने उनसे कलाम किया। और सबसे पहली बात जो की, यह आयत नंबर 14 में है, सूरह 20 आयत की, कि फ़ाबुदनी, सिर्फ मेरी इबादत करनी है, वाक़िम सलात अला ज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करनी है। तो पहला हुक्म एक तौहीद का दिया, सिर्फ बंदगी अल्लाह की और नमाज अल्लाह के लिए। दूसरा हुक्म, अभी नबूवत नहीं मिली, अभी कुछ नहीं मिला, कोई ड्यूटी नहीं लगी, लेकिन मोइज़ात भी नहीं मिले, लेकिन क्या शिरक से मना कर दिया, तौहीद की बात की। या 14 नंबर आयत को बार-बार देखें। और फिर आगे अल्लाह ने कहा क़यामत आने वाली ये और ये, और फिर पूछा हाथ में क्या कुछ है, तो फिर वो मोइज़ात दिए उनको, असा का और यद बैज़ा का। फिर आयत 23 में है कि ताकि तू इनको लेकर आयातान कुन्नल कुबरा, ये बड़ी निशानियां लेकर तुम जाओ उनके पास। इस हबला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, फ़िरौन के पास जाओ, उसने बड़ी तगी की हुई है, बड़ा सर उठाया हुआ है। तगी तुग़यानी जैसे दरिया किनारों से निकल आता है, हद पार कर जाता है अपनी। तो ये सारा कुछ उन्होंने कहा कि ये किया, फ़िरौन के पास भेजा। तो ये यहाँ जो भेजने के बाद जो बात हुई,
یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے وہاں پہ جو پہلا نقطہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون کو معجزات اور واضح دلائل جو بھی سورہ طٰہٰ کی آیت 9 میں سے 36 تک میں ذکر آیا ہے، یہ سارا بات ہوئی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔